नमस्ते सर। नमस्ते रमेश बाबू, क्या ऑर्डर लाए? ये रहा सर। बैठिए। ये तो बड़े पूर्वे के सर्वे करने का ऑर्डर है। वो भी 2 हफ्ते में काम खत्म करके रिपोर्ट भेजने की डिमांड है। आप सर्वे का सारा सामान लाए हैं? बिल्कुल लाया हूँ सर। CO2 लाइट वगैरह? हाँ सब लाया हूँ, वो आ रहे हैं। ये बड़े पूर्व है कितनी दूर यहाँ से? होगा कोई 25 कोस, 1.5 दिन जाने में और 1.5 दिन आने में। और सर्वे काम में जितना टाइम आप लगाएं। आपके ख्याल से कितना वक्त लगेगा? काम तो 20-22 दिन का है, मगर जब 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है तो 2 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ओके सर। भवानी। जी साहब। अरे भवानी, मेरी बैग तैयार कर दो, हम इसी वक्त रवाना हो रहे हैं। जी अच्छा साहब। तब तक मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। अभी तक अपने पहुंचने की खबर नहीं भेजी मैंने। क्या अपने पहुंचने की खबर चिट्ठी से भेजेंगे सर? हाँ, क्यों? 10 दिन में पहुंचेगी चिट्ठी। पहले हरकारा यहाँ से हेड ऑफिस ले जाएगा, फिर वहां से शहर जाएगी, फिर शहर से पोस्ट के हवाले होगी। टेलीग्राम कर दीजिए सर, वरना घर वाले खामखा फिक्र करेंगे। सुधीर को गए आज 7 दिन हो गए, मगर उसके पहुंचने की कोई इत्तला नहीं। उसके बिना यहाँ सब सुना सुना हो गया है। बड़ी माँ भी खामोश रहने लगी हैं। उनसे बातें करके उनका दिल बहलाने की कोशिश करता हूँ तो बात इधर उधर घूम के सुधीर पर ही आ जाती है। अरे आइए आइए, इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग। शुक्रिया। हाँ। किसका टेलीग्राम है? सुधीर का। बाप रे, किस जंगल में गया है। टेलीग्राम आने में 5 दिन लग गए। लो बड़ी माँ को दिखा दो, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। जरूर। साहब खाली कब उठा लूं? हाँ हाँ उठा लो। अरे तुम्हारे सुधीर भैया खैरियत से पहुंच गए। भगवान का शुक्र है। क्या चिट्ठी आई है? ना ना, टेलीग्राम आया है। इसी खुशी में एक बढ़िया सी चाय और हो जाए। अच्छा साहब, अभी लेके आता हूं। सुनिए, माँ जी को कुछ हो गया है, सांस नहीं ले पा रही है, पसीने पसीने हो रही है। आप जरा डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। हाँ, हाँ। आइए डॉक्टर साहब, आइए जरा जल्दी आइए। मेरा ख्याल है सुधीर को तार दे देनी चाहिए। मैसिव हार्ट अटैक है, लिख दीजिए फौरन आ जाए। ओके डॉक्टर साहब, मैं खुद ही जाता हूँ। डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक हो जाएंगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता बेटे, 72 घंटे के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर बुला लीजिए। शंकर बेटे, मुझे लगता है शायद वो क्या? मैं
यकीन के साथ कह सकता हूँ, अब बॉक्साइट की खान है जमीन के नीचे। सर अगर ये बात सच है तो बड़े पुरवा तो साल 2 साल में बहुत तरक्की कर जाएगा सर। जरूर करेगा, जमीन सोना उगलेगी। आप आगे साहब। हाँ, आपके लिए 2 तार। ये कब आया? जिस दिन आप गए ना उसी दिन मैं आप लोगों के लिए चाय बना दूं। सब ठीक तो है सर? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और सर ये दूसरा वाला? क्या हुआ सर? क्या हुआ? माजी झलसी? कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? क्या सोचते रहते हैं हर वक्त? विद्या, मैं अपने आप को दोषी महसूस करने लग गया हूं। माँ बेटा सुख शांति से घर में रह रहे थे, ना हम लोग आते यहाँ, ना वो हमारे सहारे माँ को छोड़कर जाने की बात सोचता। कम से कम बड़ी माँ के अंतिम समय में तो उनके पास होता वो। होली को कौन टाल सकता है? अब तो मुझे सुधीर भैया की चिंता खाई जा रही है। देखो ना, 3 हफ्ते होने को आए हैं, हमारे एक भी टेलीग्राम का जवाब नहीं दिया उसने। पहले माँ की बीमारी का और फिर उनके देहांत का। मेरा मन कहता है जरूर कुछ हो गया है। क्या बात होगी? अरे जो लड़का अपनी माँ की खातिर अपने कैरियर को भुलाए बैठा हो, जो एक पल के लिए उनसे दूर नहीं रहता था, उसे ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि अपनी माँ की अस्थियों तक को गंगा मैया के हवाले करने का ख्याल नहीं आया? मेरे मन में शंकाएं उठ रही हैं। भगवान न करे उन पर कोई मुसीबत न आन पड़ी हो। हाँ तो 2 शब्द लिखकर खबर तो कर सकता था ना। क्या उसे नहीं मालूम हमारी क्या हालत हो रही होगी? आप उनके ऑफिस में जाकर पता तो कराइए। ऑफिस में क्या पता कराऊं मैं? यही कि जिस पते पे आपने तार भेजी है वो पता तो सही है। अरे वो पता तो उसने अपने टेलीग्राम में लिखा था जिसमें वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो तो ऑफिस वालों को ही पहले मालूम होगा ना। आप आज ही देवर जी के ऑफिस हो आइए। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप सुधीर चौधरी के बारे में? देखिए, हमने उसे 2 टेलीग्राम दिए, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। मिलता कैसे जनाब? 15 दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, एकदम गैर जिम्मेदार, बिना किसी वजह के इस्तीफा लिखकर ऑफिस में भेज दिया। इतना भी इंतजार नहीं किया कि उनकी जगह पर कोई दूसरा आदमी वहां पहुंच जाता, बस वहां से चल दी। देखिए, मैंने उनकी मां के देहांत की खबर उन्हें भिजवाई थी। शायद इसी सदमे की वजह से वो सदमे की वजह से इस्तीफा दिया, चलिए मान लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस घर तो पहुंचना चाहिए था। आप कह रहे थे कि उन्होंने आपके टेलीग्राम का जवाब तक नहीं दिया। आप मेहरबानी करके अपने डिपार्टमेंट की तरफ से खोज करवाएंगे तो। देखिए, जब तक आदमी हमारी ड्यूटी में है हमारी जिम्मेवारी है, उसके बाद हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। अच्छा जी, नमस्ते। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, 15 दिन हुए रिजाइन कर गया। रिजाइन किया तो यहाँ क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया? मैं ऐसा करता हूँ विद्या, कल सुबह खुद चला जाता हूँ। कल क्यों, आज ही चले जाइए। उसे जरूर माँ जी की गुजर जाने की खबर मिली है जो उसे सहन नहीं हुई। हाँ, मुझे चिट्ठी आई है। हाँ, अच्छा। किसकी चिट्ठी है? सुधीर की। सुधीर की? हाँ। पढ़िए, जोर से पढ़िए। शंकर भैया प्रणाम। यहाँ आते ही मुझे सर्वे के लिए जंगल में जाना पड़ा।
15 किलोमीटर घने जंगल का रास्ता तय करके जिस दिन मैंने पहला पड़ाव डाला, शायद उसी दिन माँ को हार्ट अटैक हुआ। 5 दिन के बाद जब मैं वापस कैंप में लौटा तो आपकी दोनों टेलीग्राम्स मेरी राह देख रही थी। पढ़ के मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिस घर में माँ को जीता जागता छोड़ के आया था, उस घर में लौट के आने की हिम्मत नहीं जुटा सका शंकर भैया। और अब वो घर भी कहाँ रहा जिसमें माँ ही ना रही। अपने विचारों की तरह तब से मैं भी भटक रहा हूं। यूं भटकने में मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। कहीं एक जगह पर एक रात से ज्यादा ठहरता हूं तो मन व्याकुल हो जाता है। आज सवेरे अचानक इस छोटे से स्टेशन पर उतर गया जहां बैठ के आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूं। मगर जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब मैं यहां नहीं होऊंगा। शंकर भैया, समय हर आघात का सबसे बड़ा मरहम होता है। देखना है कितना लंबा समय लगेगा जब मेरे मन की पीड़ा कम होगी। भाभी को मेरा सादर प्रणाम कहिए। पीएस, आपकी तरह मैंने भी डायरी लिखना शुरू कर दी है, मगर मैं खुद को ढूंढने की लालसा में डायरी नहीं लिख रहा हूं। मैं तो डायरी लिखते हुए जैसे सब कुछ मां को बताता हूं। बताओ अब मैं क्या करूं विद्या? इस पागल ने तो मुसीबत में डाल दिया। देखो कहीं लिखा है, कहां से आई है? कुछ नहीं लिखा, सिर्फ तारीख लिखी है, वो भी 10 दिन पहले की। जगह का मालूम होता तो भी क्या फायदा। उसने तो लिखा है जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तो वो वहां से चला गया होगा। उसमें देखो लिफाफे में पोस्ट ऑफिस की मोहर पे। ठीक से पढ़ा ही नहीं देता। कुछ सावन है जगह का नाम। जसपाल जी, यही है पूरी कहानी। क्या नाम बताया आपने? सुधीर चौधरी। ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। और आपने कहा कि वो बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते थे। जी हाँ। 10 साल पहले मैं तहसीलदार था। यहाँ एक लड़की को लेकर स्कैंडल हुआ था जिसमें एक बंबई से आने वाला लड़का शामिल था। अब वो आपका भाई था या नहीं ये मैं कह नहीं सकता। अब एक काम कीजिए, PWD रेस्ट हाउस का एक चौकीदार है, वो यहाँ का पुराना आदमी है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। लेकिन एक बात, आप उसे ये मत कहिए कि आप बंबई से आए। क्यों? वो क्या है कि बंबई वालों की बेबाकी को बेशर्मी समझते हैं यहाँ के लोग। मुझे अब जाना है, मैं आपके साथ एक आदमी भेज देता हूँ, वो आपको PWD के रेस्ट हाउस तक पहुंचा देगा। थैंक यू वेरी मच। राम राम फर्दू भैया। के लिए अच्छा सा कमरा खोल के दे दो। क्या? आप कोई सरकारी अफसर हो तो कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हो तो कमरा वमरा नहीं मिलेगा। अरे एसडीओ साहब का चिट्ठी है मेरे पास, ये एसडीओ साहब के दोस्त हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आओ साहब आओ, भीतर आ जा, आ जा। नहीं ये लो 10 रुपए। अरे अली साहब क्या कह रहे हैं आप? ये सामान क्यों उठा रहे हैं? हम उठाएंगे साहब, हम किस लिए हैं? हमको सामान दीजिए ना। आइए आप आइए, आइए साहब आइए। आओ साहब आओ। देखो साहब, ये अपने रेस्ट हाउस का सबसे अच्छा कमरा है साहब। हाँ सबसे अच्छा। वाकई काफी अच्छा है। एक बात पूछूं साहब, आप स्टेशन से आ रहे हैं ना? हाँ साहब, लोग स्टेशन से यहाँ आने का 1 रुपया देते हैं और आपने उसको 10 रुपए दे दिए। तो क्या हुआ फर्दू भाई, वो आदमी खुश तो हो गया? हाँ साहब,
ये बात आपने 16 आने अच्छी कही साहब। आदमी को खुश करना सबसे बड़ा काम है। आप तो एकदम दरिया दिल आदमी है साहब। अरे फर्दू भाई, एक कप गरम चाय हो जाए। वो क्या है, थोड़ा थक गया। हाँ साहब, चाय हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। पर क्या है साहब, अपने पास दूध तो है, लेकिन चाय पत्ती और चीनी जरा बाजार से लानी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो ले आओ। और साहब खाना, रात का खाना यही खाएंगे ना? हाँ। तो साहब ज्यादा पैसा दीजिए, तेल तरकारी सब कुछ लेके आता हूँ। हाँ, ये लो। खाना और चाय दोनों 20 रुपए में साहब। फर्दू भाई, ये 20 रुपए तो तुम्हारे लिए है, खाने और चाय के लिए ये 50 रुपए। वाह साहब, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी साहब। आप जितने दिन यहाँ पर चाहें आराम से रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। फर्दू भाई, वो एसडीओ साहब कह रहे थे कि तुम यहाँ के बहुत पुराने आदमी हो। हाँ साहब, मैं तो यहीं पैदा हुआ साहब। जब से ये रेस्ट हाउस बना है साहब, लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, किसी आदमी के बारे में कुछ पूछना था। हाँ साहब, हाँ, जो भी पूछेंगे आप सब बताऊंगा मैं। जरा बाजार से सौदा लेके आता हूँ, सांझ हो रही है ना, है आकर के सब बताता हूँ साहब। अच्छा साहब। आओ साहब, आज हमारे हाथ के फुलके खाओ, अपने घर का खाना भूल जाओगे साहब। तुम्हारा घर कहाँ है फर्दू भाई? यही क्वार्टर में रहता हूँ साहब, पीछे। अकेले ही रहते हो? बीवी बच्चे? बीवी तो हमारी गुजर गई साहब, 6 बरस हो गए। अब तो बस अपने बेटे के साथ रहता हूँ। हमारा एक बेटा है साहब, कन्हैया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। बहुत अच्छा ड्राइवर है साहब, जीप चलाता है। अच्छा, एक बात बताओ फर्दू भाई। हाँ साहब। तुम किसी सुधीर चौधरी नाम के नौजवान को जानते हो? क्या नाम बताया साहब? सुधीर चौधरी, गोरा सा, लंबा सा। नहीं साहब, ये नाम तो कभी नहीं सुना हमने। सर आप ठीक से याद करो फर्दू भाई। कुछ याद नहीं पड़ता साहब। आप खाना खाओ साहब, ठंडा हो रहा है। मैं जरा बाजार से बीड़ी लेकर के आता हूँ। ये एक छोटा कस्बा है साहब, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, इसलिए। कहाँ चले गए थे आप? मैं इंतजार कर रहा था। आओ इधर आओ। अरे फर्दू भाई, वहां कहाँ बैठ गए? ठंडी हवा लगेगी, इधर भीतर आ जाओ। नहीं लगेगी साहब, ठंडी का बंदोबस्त करके आया हूं मैं। आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? फर्दू भाई, जरा ध्यान से सोचो। आज से 8-10 साल पहले यहां एक लड़का आया था बंबई से, सुधीर चौधरी। नहीं साहब, मैंने बताया ना आपको, कुछ याद नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, सच्ची बोलता हूं मैं। आपने खाना खा लिया साहब? मैं बर्तन लेके जाता।
एक आदमी आया था जो अपना सारा सामान छोड़ के भाग गया था। आप उस बदमाश की बात तो नहीं कर रहे? कौन बदमाश? वो जो बंबई से आया था, बांसुरी बजाता था। हाँ हाँ वही। मत करो उसकी बात साहब, मत करो। जिसने राजा साहब की इज्जत पर थूक दिया, उस बदमाश की बात इस इलाके में मत करो। राजा साहब? कौन राजा साहब? वही जिनके घराने की इज्जत मिट्टी में मिला दी उस बदमाश ने। अरे राजा साहब तो उस बदमाश को गोली से उड़ा देते। वो आई भी थे बंदूक लेकर उसे मारने के लिए, पर जान बचा के भाग गया डरपोक। साहब, हमसे उस बदमाश के बारे में और कुछ मत पूछो साहब। मेरा भाई था फर्दू, मैं उसी की तलाश में यहां आया हूं। नहीं साहब, वो बदमाश आपका भाई नहीं हो सकता। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं भाई, मुझसे उस बदमाश के बारे में और कुछ मत पूछो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम जो चाहोगे मैं सेवा करूंगा तुम्हारी, मुझसे कुछ मत छुपाओ। नहीं साहब, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, मैं सच्ची बोलता हूँ। इस बारे में अगर कोई कुछ जानता है तो लखीमपुर के मिसिर जी जानते हैं। राजा साहब तो मिसिर जी को भी गोली मार देते। उन्होंने उस बदमाश को बना दी थी ना अपने घर में। पर दोनों की किस्मत अच्छी थी, उन्हें मारने से पहले ही राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। आपने तो हमारा नशा ही उतार दिया साहब। अब तो ठंड भी लगने लगी है। मुझे यकीन हो गया है कि मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं। यहां से मुझे सुधीर का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कुछ बदला बदला सा लगे। ब्यूटीफुल। पहचाना? हम लोग एक ही क्लास में थे ना? हाँ, मैं तुम्हारी टीचर थी। इस जवां हसीन त्वचा का राज ऑयल ऑफ ओले। ये त्वचा में नमी और तेल का संतुलन संभाले, त्वचा को मुलायम बनाए। मैडम शर्मा। चिंटू सक्सेना, तुम बाज नहीं आओगे। जवां हसीन त्वचा का राज